आखिर द्रौपदी पांडवों को क्यों मारना चाहती थी? महाभारत के युद्ध में पांडवों की जान कैसे बची? महाभारत एक अद्वितीय महाकाव्य है जिसमें धर्म, अधर्म, प्रेम, घृणा, प्रतिशोध और नारी के सम्मान की जटिल कहानियां मुहिं हैं। इसमें कई ऐसे क्षण आते हैं जो लोगों को चौंका देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न है, क्या द्रौपदी पांडवों को मारना चाहती थी? और फिर दूसरा प्रश्न है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जान कैसे बची? तो आइए इस प्रश्न को हम विस्तार से जानते हैं। जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। द्रौपदी का पांडवों के प्रति क्रोध कई बार देखने को मिलता है, परंतु ये क्रोध घृणा या हत्या की इच्छा से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि एक अपमानित नारी की पीड़ा और न्याय की पुकार होती है। राजसभा में जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुए में हार गया, तब दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में लाया। उस समय पांचों पांडव मौन थे। वे न तो प्रतिकार कर पाए, न विरोध। उस क्षण द्रौपदी को लगा कि उनके पतियों ने उन्हें धर्म, प्रतिष्ठा और नारी के सम्मान के नाम पर धोखा दिया। द्रौपदी ने उस सभा में यह स्पष्ट कही थी कि जिस समय मेरे पतियों को मेरे अपमान पर भी क्रोध नहीं आया, उस समय वे पति कहलाने योग्य नहीं रहे। यहाँ उनका क्रोध, निराशा और पीड़ा चरम पर थी। यह क्रोध केवल कौरवों पर नहीं था, बल्कि पांडवों पर भी था। उनके मौन, कायरता और धर्म के नाम पर सब कुछ सह जाने की प्रवृत्ति पर। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धो लेंगी, तब तक वे उन्हें नहीं बांधेंगी। उन्होंने पांडवों से कहा, यदि तुम मेरे पति हो तो मेरी यह प्रतिज्ञा पूर्ण करनी ही होगी। यदि नहीं कर सकते तो फिर क्या लाभ? द्रौपदी की हत्या की इच्छा। क्या द्रौपदी पांडवों को मारना चाहती थी? नहीं। द्रौपदी की पीड़ा बहुत गहरी थी, परंतु वह पांडवों से प्रेम करती थी। उनका क्रोध असहायता के प्रति था, उनके मौन पर था। यह एक स्त्री का उस समाज पर रोष था जिसमें नारी को जुए की वस्तु बना दिया गया। उन्होंने कभी प्रत्यक्ष रूप से यह नहीं कहा कि वह पांडवों को मारना चाहती हैं, पर हाँ, उन्होंने उन्हें तानों से, पीड़ा से, आत्मग्लानि से जलाया ताकि वे जागें और धर्म की रक्षा करें। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जान कैसे बची? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि युद्ध नीति, धोखे, मंत्र, दिव्यास्त्र और नीति अनीति का घमासान संग्राम था। कौरवों के पास भीम, अर्जुन और कृष्ण जैसे योद्धाओं का सामना करने वाले भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे योद्धा थे। युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका। पांडवों की रक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्री कृष्ण ने निभाई। वे अर्जुन के सारथी थे, लेकिन पूरे युद्ध की रणनीति उन्होंने ही तय की। युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने जब अपने ही संबंधियों को सामने देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने गांडीव धरती पर रख दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया और धर्म युद्ध का महत्व समझाया। श्री कृष्ण ने कई बार नीति और अनीति के बीच संतुलन साधा। भीष्म की पराजय के लिए शिखंडी को आगे किया गया। भीष्म शिखंडी पर अस्त्र नहीं चलाते थे क्योंकि वह स्त्री स्वभाव के थे। द्रोण की मृत्यु के लिए अश्वत्थामा के नाम का प्रयोग किया गया। युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी ने भी श्री कृष्ण के कहने पर सत्य और असत्य का मिश्रण करके उत्तर दिया, अश्वत्थामा हतः इति नरो वा कुंजरो वा। इन सब में श्री कृष्ण ने पांडवों की जान बचाई और युद्ध की दिशा बदली। युधिष्ठिर ने धर्म और संयम को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रतिशोध लिया, परंतु मर्यादाओं के भीतर रहकर। उनका धैर्य और नीति से चलने का स्वभाव पांडवों के लिए ढाल बना। अर्जुन की वीरता। अर्जुन युद्ध में पांडवों की मुख्य शक्ति थे। वे युद्ध के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उन्होंने जयद्रथ का वध सूर्यास्त से पहले किया, जो युद्ध की सबसे कठिन प्रतिज्ञा थी। कर्ण के रथ का पहिया फंसने पर भी श्री कृष्ण की सलाह पर अवसर का उपयोग कर उसका वध किया। भीम की शक्ति। भीम ने दुर्योधन के 99 भाइयों को युद्ध में मारा। उन्होंने दुशासन को मारकर उसका रक्त द्रौपदी के बालों में लगाया
और द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी की। नकुल और सहदेव की सूझबूझ। यद्यपि ये दोनों युद्ध में प्रमुख नहीं माने जाते, परंतु इनकी युद्ध नीति, गुप्तचर कार्य और विभाजन की नीति से युद्ध संतुलित रहा। सहदेव ने शकुनी के पुत्र को मारा, जिससे युद्ध का मनोबल पांडवों की ओर आया। अश्वत्थामा की नारायणी अस्त्र। जब युद्ध समाप्त हो गया था, तब अश्वत्थामा ने नाराज होकर रात्रि में पांडवों के शिविर में हमला कर दिया। उन्होंने 5 पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। यहाँ भी श्री कृष्ण ने पांडवों को प्रतिशोध से बचाया और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने की योजना बनाई। निष्कर्ष: द्रौपदी ने पांडवों से गहरा प्रेम किया, लेकिन उनके मौन और असहायता से उन्हें पीड़ा हुई। उनको मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य सम्मान की पुनः प्राप्ति, पांडवों की रक्षा। श्री कृष्ण की रणनीति, अर्जुन की वीरता, भीम की शक्ति और युधिष्ठिर का धर्मबोध, इन सब ने मिलकर पांडवों की रक्षा की। कौरवों की अधर्म की नीति ही अंततः उन्हें विनाश की ओर ले गई। अंतिम शब्द: महाभारत की कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। एक स्त्री की आत्मा की, एक धर्म प्रेमी राजा की, एक वीर योद्धा की और एक चालाक राजनयिक भगवान की। इसमें जो प्रश्न उठते हैं, वे केवल चरित्रों के नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर के प्रश्न भी होते हैं। इसलिए जब द्रौपदी क्रोधित होती है, तो वह केवल पांडवों पर नहीं, उस पूरे समाज पर क्रोधित होती है जो अन्याय पर चुप रहता है। और जब पांडव युद्ध जीतते हैं, तो वे केवल एक राज्य नहीं, सम्मान, धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा जीतते हैं।